क्योंकि जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें परमात्मा मिला नहीं, ऐसे लोग बोल बोल करके रास्ता अलग अलग दिखाते रहते हैं और गलत रास्ते के ऊपर जीव को ले जाते हैं। न उन्हें खुद की समझ होती, न उन्हें पता होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, न उन्हें पता होता कैसे जीव को परमात्मा तक ले जाया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे समाधि लगती है, कैसे शब्द के ऊपर पकड़ होती है, क्या सार है, क्या असार है, क्या तत्व है, क्या ज्ञान है, क्या स्वरूप है, क्या तेज है, ये पता नहीं होता। बस शब्दों के जाल के अंदर, कथाओं के जाल के अंदर, गीत भजनों के जाल के अंदर, म्यूजिक के अंदर, भिन्न भिन्न प्रकार की बाहरी वस्तुओं के अंदर जीव को इतना भटका और इतना भ्रमित और भयभीत कर दिया जाता है। जीव डरता रहता है हर समय हर पल कि कहीं माया ना पकड़ ले, कहीं किसी प्रकार की विपत्ति ना आ जाए, कहीं हम किसी से दूर हुए झंझट पैदा ना हो जाए। ये सब गुरुओं का माया जाल है जिससे जीव जकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं, भ्रमित हो करके वहीं घूमते रहते हैं। ना सत्य की खोज होती, ना ज्ञान की खोज होती, ना परमात्मा की खोज होती। मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, जिन्हें गुरुपद की तो छोड़ो, जिन्हें परमात्मा तक का ज्ञान नहीं, जिन्हें परमात्मा के नाम तक का नहीं पता, जो परमात्मा को विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, कबीर बोलते हैं, शेष बोलते हैं, महेश बोलते हैं, और भी जितने भी नाम हैं बोलते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ यही नाम देते रहते हैं। बहुत बार सोचता हूँ मैं कि ये क्या चल रहा है संसार के अंदर, कि छोटे छोटे जो खेल हैं वो अजीब सी संसार के अंदर धारणाएं बन गई हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन मानव जीव को ये नहीं पता होता हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे प्राप्ति हो, नहीं पता होता। उन्हें ये लगता है बस अब की बार मिल जाएगा परमात्मा। अरे परमात्मा कहीं खोया ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? खो तो आप समय गए हो, दबा तो आपने समय को लिया है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक विचार उत्पन्न होता रहता है। जो सबके अंदर होता है वही आपके अंदर भी हो रहा होगा कि मेरे अंदर इतना काम भरा हुआ है, मैं तो कामी हूँ। मेरे अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है, मैं तो क्रोधी हूँ। मेरे अंदर इतने विचार हैं तो कैसे परमात्मा मिलेगा? मेरे अंदर इतना लोभ है, लालच है, कैसे परमात्मा मिलेगा? हम तो धसे हुए हैं कीच के अंदर, कैसे परमात्मा मिलेगा? मैंने तो शादी करा ली, कैसे परमात्मा मिलेगा? मेरे अंदर तो लाखों कमियां हैं, मेरे को कैसे परमात्मा मिलेगा? लेकिन आप एक बात को बिल्कुल ही भूल गए। आपके दिमाग के अंदर वो विचार ही नहीं कि बिना परमात्मा के आपका शरीर नहीं चल सकता। आपके अंदर अगर वो परमात्मा नाम की ताकत नहीं है, परमात्मा नाम की सत्ता और शक्ति नहीं है, अगर वो आत्मा नाम की ताकत और सत्ता नहीं है, अगर वो परमात्मा आप अंदर विराजमान नहीं है, तो आप एक पल भी नहीं जी सकते। एक पल भी उसकी तरफ जब आपका ध्यान जाएगा तो आपको याद आएगा कि परमात्मा कुछ अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है, अलग ही तेज है। और हम भ्रम के अंदर, भूल के अंदर अपना अस्तित्व और वजूद मिटा चुके हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी गलती जीवन में एक ही होती है कि अपने आप को शरीर मान लेना, कि आपने अपने आप को शरीर मान लिया। और ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। इससे बड़ा भ्रम इस संसार के अंदर दूसरा कोई भी नहीं है। लेकिन जो आपके अंदर विराजमान है, जो तत्व है, जो सदा से था, है, रहेगा, न मिट सकता, न जलाया जा सकता, न घटाया जा सकता, ना मृत्यु होती है, ना उत्पन्न होता है, ना जागता है, ना सोता है,
ना अपवित्र होता है, ना कोई इसको पवित्र कर सकता है, ना उसका तेज कम होता है ना ज़्यादा होता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका वर्णन उन्होंने गीता जी के अंदर, वेदों के अंदर, सब ग्रंथों के अंदर, संतों की वाणियों के अंदर, सदग्रंथों के अंदर, संतों के मुख से और अवतारों के मुख से जिन्होंने वर्णन किया है, वो कौन सा सार तत्व है, आप लोग भूल गए हैं। और यही भूल हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। सोए हुए जीव को जगाया जा सकता है, जागे हुए जीव को कैसे जगाया जाए, ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। आप खोजते रहो परमात्मा को, भिखारियों की तरह से ढूंढते रहो। जिस प्रकार से एक भिखारी अपना पात्र ले करके घर घर डोलता रहता है, दुकान दुकान डोलता रहता है, बाजार बाजार डोलता रहता है, सड़क सड़क डोलता रहता है, मांगता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन वही भिखारी के आप ना कुछ उसका इस्तेमाल कर पाता है, ना उसका कुछ पता होता है, और इसी प्रकार से मांग मांग करके अपना जीवन बेकार और बर्बाद कर देता है। ना उसका कुछ लाभ मिल पाता है, दो दो कौड़ी के लिए इधर उधर भटकता रहता है। उसी प्रकार से ये संसारी जीव छोटी छोटी वस्तुएं मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो जीव परमात्मा की खोज में प्रयासरत होते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए प्रयासरत होते हैं, उस रास्ते पर भागते हैं, उन्हें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संसार के अंदर सब प्रकार की व्यक्ति मौजूद हैं, सब प्रकार की आत्माएं मौजूद हैं, सब प्रकार की सत्ताएं मौजूद हैं, जो आपको ये एहसास करा दे आप ही के अंदर ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो, आपके अंदर वो परमात्मा नाम की दौलत है, आपके अंदर वो परम सत्ता है, आपके अंदर वो जागृत तत्व है, आप ही वो परमात्मा हो। जब आपको ये एहसास होगा, जब आपको झटका लगेगा बिजली की तरह से एकदम से, कि जब ज्ञान हो जाएगा, जब समय की खोज हो जाएगी, तब आपको ये पता चलेगा हम खोज किसकी कर रहे थे, कहाँ भाग रहे थे, कहाँ दौड़ रहे थे, किसके पीछे दौड़ रहे थे, क्या मिला हमें, क्या खो दिया हमने, कैसे प्राप्त किया और क्या प्राप्त किया। अपने सोचते हो आप भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके कुछ भजन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, योग लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, किसी भी प्रकार से आप अगर साधना कर रहे हो, आप समझ रहे हो ये इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी इसके विपरीत है। ये सच्चाई है कि जितना आप इस ओर कदम बढ़ा रहे हो, उतना आपको प्राप्त नहीं हो रहा। ये सब आपका अस्तित्व मिटाने का प्रयास है। आपके अंदर जो ये शरीर का अहंकार है, मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे हाथों के अंदर इतनी शक्ति है, मेरे दिमाग के अंदर इतनी तीव्रता और तेज है, मेरी इतनी तेज बुद्धि है, मैं डरता नहीं, निडर हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी शोहरत है, मैंने ये किया वो, ये सब के सब जितनी भी बातें आप सोच सकते हैं, जितनी भी बातें विचार आपकी बुद्धि के अंदर आते हैं, सब के सब सोच और विचार, सबका सब कुछ, ये समझिए ये सब को आपको रोकने के लिए माया का जाल है। और आपने समय तैयार कर लिया, ये नहीं किसी ने आकर के आपको रोक दिया,